वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ अलॉन्ग विद देयर थीम्स। ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, इसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर के इम्पॉर्टेंट डेज़ मंथ वाइज कवर कर रहे हैं। जनवरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो सेशन को एंजॉय करें और साथ में इस पर्टिकुलर सेशन को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर साबित होने वाला है, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, साथ में कलीग्स के साथ भी शेयर करें। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं फरवरी 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज अलॉन्ग विद देयर थीम्स। सबसे पहले बात करेंगे 1 फरवरी की। 1 फरवरी को हम इंडिया में मनाते हैं नेशनल बजट डे। 1 फरवरी के दिन ही जो गवर्नमेंट है हमारी, वो प्रेजेंट करती है अपना यूनियन बजट, जिससे कि उसे मटेरियलाइज किया जा सके अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से पहले, यानी कि अप्रैल से पहले ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो 1 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम करते हैं अपना नेशनल बजट डे, और इस दिन ही यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है हर साल। आगे बात करेंगे 1 फरवरी को, तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे। कोस्ट को गार्ड करने वाली जो हमारी जो सेना है, उसको समर्पित है ये दिन, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट करती है अपना फाउंडेशन डे। तो इस साल जो 1 फरवरी है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का 48वां फाउंडेशन डे है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारे जो तट हैं, जो कोस्ट हैं, उनको सिक्योर करने में, और साथ में जो रेगुलेशंस रहते हैं मैरीटाइम जोन्स के, उनको इम्प्लीमेंट कराने में। तो 1 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटर इंडियन कोस्ट गार्ड डे। आगे बात करेंगे 2 फरवरी, 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का एम होता है ये पर्टिकुलरली इस दिन को क्या हुआ था कि जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है, उसको 2 फरवरी 1971 को एडॉप्ट किया गया था इन रामसर, ईरान। अब देखिए, आपको याद होगा जो भी हमारी रामसर साइट्स होती हैं, जो यूनेस्को डिक्लेयर करता है, वो रामसर साइट्स होती हैं, है ना। तो वो यहीं से आया है बेसिकली। इस दिन को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1997 में। 2024 में इसका थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आगे बढ़ेंगे, 2 फरवरी को ही RA अवेयरनेस डे, रूमाटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और इसका बेसिकली जो मकसद रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे को मनाने का, वो रहता है टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आगे बात करेंगे 2 फरवरी को ही सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि सूरजकुंड में हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये 2 फरवरी से लेके 18 फरवरी 2024 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली ये एक सेलिब्रेशन है इंडियन फोल्क ट्रेडिशंस और कल्चरल हेरिटेज का। इस मेले में हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया, इनका एक मेला लगता है, इनका शोकेस होता है, और यहाँ पर रिचनेस और डाइवर्सिटी शो की जाती है हैंडीक्राफ्ट की, हैंडलूम की और कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया की। ये भारत का बहुत ही फेमस फेयर है, जो कि सूरजकुंड हरियाणा, जो कि न्यू दिल्ली के पास है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। और इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाला डिपार्टमेंट है, वो है हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट। और बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टू प्रमोट द हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। आगे बढ़ेंगे, 3 फरवरी नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे। देखिए, गोल्डन रिट्रीवर क्या है? गोल्डन रिट्रीवर एक डॉग की स्पेशीज़ है, एक डॉग स्पेशीज़ है, इसको गोल्डन रिट्रीवर बोलते हैं। तो बेसिकली गोल्डन रिट्रीवर एक ऐसी प्रजाति है कुत्तों की जो कि बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, और वो प्लेफुलनेस होती है, यानी कि वो खेल कूद काफ़ी करते हैं अपने मालिक के साथ। तो 3 फरवरी को नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे मनाया जाता है, और काफ़ी सारे देशों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे।
तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, और इसके पीछे हाथ रहता है WHO का, टू अवेयर पीपल ऑफ द डिजीज़ कैंसर एंड हाउ टू क्योर इट। कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करना और वो कैसे सही होगा इसके बारे में भी बताना। 2024 का थीम है क्लोज द केयर गैप। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। और WHO के अनुसार जो थीम होती है इसकी हर साल, वो वहाँ से हमें एक मतलब मोटिवेशन मिलता है कमिटमेंट का, और साथ में हमें एक इंडिविजुअल को एक पावर मिलती है ताकि जो वो अब एक्शन ले, इस समय जो वो एक्शन ले, वो फ्यूचर में उसे रिवार्ड प्रोवाइड करे इन फाइटिंग द कैंसर। आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को ही नेशनल डे ऑफ श्रीलंका सेलिब्रेट होता है, क्योंकि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को फ्रीडम मिली थी फ्रॉम ब्रिटिश। नेक्स्ट 4 to 10 फरवरी इस साल 2024 में है। हालांकि ये हर साल होता है फर्स्ट फुल वीक ऑफ फरवरी का पहला पूरा हफ्ता की बात हो रही है, मतलब संडे से लेके सैटरडे तक, जो इस साल पड़ा 4 to 10 फरवरी। यहाँ पर हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो इन 1991 में, सिंस 1991 IDW यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इज़ हेल्ड एनुअली इन फर्स्ट फुल वीक ऑफ फरवरी। और बेसिकली ये स्पॉटलाइट है कैनाडियंस यानी कनाडा के जो लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पॉवर्टी को रिमूव करने में, और साथ में एक पीसफुल, एक प्रॉस्परस वर्ल्ड क्रिएट करने में, उसको समर्पित है। और 2024 का थीम है गो फॉर द गोल्स। आगे बढ़ेंगे। 6 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या चीज़? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी कि महिला जननांग, मतलब जो महिला के जो जननांग हैं उनसे छेड़खानी करना या उनको हर्ट करना, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 फरवरी टू स्प्रेड अवेयरनेस and to educate people about the consequences and problems that females face due to genital mutilation। तो ये जो महिला जननांग से छेड़छाड़ की जाती है, इससे जो महिलाओं को दिक्कतें होती हैं और साथ में जो उनको उस समय पीड़ा होती है और फ्यूचर में भी जो दिक्कतें होती हैं उनको उसके खिलाफ अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस साल जो थीम था वो था हर वॉइस। नेक्स्ट 6 फरवरी, जो कि इस साल 6 फरवरी को पड़ा, वैसे हम बात करेंगे सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी। इस दिन मनाया जाता है सेफ़र इंटरनेट डे। और इसका जो मकसद है, जो इसका थीम है, जो इसका एम है, वो है टू रेज अवेयरनेस ऑफ अ सेफ़र एंड बेटर इंटरनेट फॉर ऑल। और उसमें भी बेसिकली किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए और यंग पीपल के लिए। क्योंकि देखिए आजकल जो इंटरनेट है वो उसमें ब्रीच बहुत हो रहा है, उसके थ्रू साइबर क्राइम ये सब बहुत किए जा रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करना कि कैसे हम एक इंटरनेट को सेफ़र और बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस दिन को मनाया जाता है। इस साल ये 6 फरवरी को मनाया जा रहा है, जो कि सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी है। और बाकी हर साल ये मनाया जाता है 2025 को ये मनाया जाएगा 11 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे। 7 फरवरी टू 14 फरवरी वैलेंटाइंस वीक 2024। ये हर साल सेलिब्रेट होता है 7 to 14 फरवरी, और वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को, जबकि हमारे जो ओकेजन्स हैं वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और 14 फरवरी तक चलते हैं। 8 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल ओपेरा डे। ये हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। ओपेरा क्या है? ओपेरा बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है एक्टिंग का, सीनरीज़ का, कॉस्ट्यूम्स का और डांस का। अब जो ओपेरा होता है उसका इटली में मतलब होता है वर्क, और जो टेक्स्ट है उसको कहते हैं लिबरेटो, विच मीन्स स्मॉल बुक।
तो बेसिकली ओपेरा क्या है, एक कॉम्बिनेशन है एक्टिंग, सीनरी, कॉस्ट्यूम्स, डांस, इन सब का। तो 8 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल ओपेरा डे। 9 फरवरी बाबा आमटेज डेथ एनिवर्सरी। बाबा आमटे जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट थे, उनकी डेथ हुई थी 9 फरवरी को। तो उसी के अवज में ये मनाया जाता है बाबा आमटेज डेथ एनिवर्सरी। बेसिकली जो बाबा आमटे थे, उन्होंने अपना काफ़ी सारा समय उन लोगों को रिहेबिलिटेट और एम्पावर, यानी कि उनको शक्ति देना, उनको उनके अंदर मोटिवेशन भरना, उसमें दिया, जो कि लेप्रेसी का शिकार थे। आगे बढ़ेंगे। 10 फरवरी नेशनल डीवॉर्मिंग डे। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ने जो इनिशिएटिव लिया है वो ये लिया है कि टू मेक एवरी चाइल्ड वार्म फ्री इन द कंट्री। हमारा यहाँ का जो हर बच्चा हो वो वार्म फ्री हो। नेक्स्ट 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सिस डे। पल्सिस मतलब दलहन। तो 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सिस डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ पल्सिस। आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सिख। ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था पोप जॉन पॉल सेकंड ने एज अ वे फॉर बिलीवर्स टू ऑफर प्रेयर्स फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम इलनेस। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एक दिन समर्पित किया गया है, वर्ल्ड डे ऑफ सिख। 11 फरवरी इसकी शुरुआत की थी पोप जॉन पॉल सेकंड ने। आगे बढ़ेंगे। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। एक अच्छा दिन है, अच्छी पहल है, जहाँ पर हम वुमेन और गर्ल्स का जो उनका रोल है साइंस में उसको देखते हैं। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 11 फरवरी टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, नॉट ओनली एज बेनिफिशियरीज बट ऑल्सो एज एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है। तो बेसिकली ये दिन फोकस करता है ऑन अचीविंग फुल एंड इक्वल एक्सेस टू एंड पार्टिसिपेशन इन साइंस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि वुमेन को और गर्ल्स को फुल एक्सेस होना चाहिए और साथ में उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए साइंस के अंदर। और इस दिन को सेलिब्रेट करने से कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी और वुमेन और गर्ल्स का एम्पावरमेंट भी होता है। आगे बढ़ेंगे। 12 फरवरी डार्विन डे। बेसिकली ये 12 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल डार्विन डे। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है फादर ऑफ इवोल्यूशन बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन, जिनका के जन्म हुआ था 1809 में 12 फरवरी को। और इस दिन को ये दिन हाईलाइट करता है डार्विन्स कंट्रीब्यूशन टू इवोल्यूशनरी एंड प्लांट साइंस। और 2015 में डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पेशीज़ थी उसको वोट किया गया था एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एकेडमिक बुक इन हिस्ट्री। ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने हमें क्या दिया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। 12 फरवरी को ही एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, अब्राहम लिंकन, उनका बर्थडे आता है। तो 12 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं द बर्थडे ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री, अब्राहम लिंकन। तो इस दिन को अब्राहम लिंकन डे या लिंकन डे के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी के कल्चर को बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट करता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC। 2024 का थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे देखेंगे। 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। तो हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडियो। रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए। और क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या है कि रेडियो प्राइमरी सोर्स है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडियो ही
एक बेसिक या प्राइमरी सोर्स है बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो इस दिन मनाया जाता है 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को ही एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रही हैं इंडियन हिस्ट्री की, सरोजनी नायडू जी। उनका बर्थडे था, तो उस दिन बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं उनकी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था, और इसी दिन हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, श्रीमती सरोजनी नायडू। अब थोड़ा सरोजनी नायडू जी के बारे में बता दें। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, और साथ में शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश अभी है उसकी पहली वुमेन गवर्नर भी थी वो। देखिए 12 फरवरी यानी कि सेकेंड मंडे, इस दिन आता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। तो हर साल सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, और ये दिन बेसिकली स्प्रेड करता है अवेयरनेस और लोगों को एजुकेट करता है अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एपिलेप्सी एंड द अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट, बेटर केयर एंड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली इसका काम क्या है, अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को एजुकेट करना किस बारे में, एपिलेप्सी के फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना, और बहुत ही अर्जेंट नीड है किसकी, इम्प्रूवमेंट, ट्रीटमेंट के इम्प्रूवमेंट में, बेटर केयर के लिए और रिसर्च करने के लिए अबाउट एपिलेप्सी। आगे बढ़ेंगे। 14 फेब को सेंट वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होता है। ऑन 14 फेब एवरी ईयर वैलेंटाइन डे और द फीस्ट ऑफ सेंट वैलेंटाइन इज ऑब्जर्व्ड। वैलेंटाइन डे का नाम एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, कैथोलिक, उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन, जो कि रोम में रहते थे 3rd सेंचुरी में, उनके नाम पर आया है। आगे बढ़ेंगे। 14 फरवरी को ही वसंत पंचमी सेलिब्रेट किया जाता है। इसको जिसका कि फेमस नाम है सरस्वती पूजा, और इन द ऑनर ऑफ हिंदू गॉडेस सरस्वती। और बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने का जो मकसद है, यहाँ से हम ये शो करते हैं कि अब स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाला है या शुरू हो रहा है, और डिफरेंट रीजन्स में इसको डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। 14 फरवरी को ही वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। बेसिकली कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट क्या होता है कि बचपन से ही पैदाइशी जो हार्ट की जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, टू ब्रिंग अटेंशन एंड एजुकेट पीपल अबाउट द कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, कॉन्जेनाइटल या कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। 15 फरवरी यानी कि थर्ड थर्सडे, जो इस साल थर्ड थर्सडे है 15 फरवरी को, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। अब एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो इंसान है उसकी लाइफ कैसे कैसे वो जो उसका एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, वो इंसान कैसे डेवलप हुआ, बना कैसे। तो हर साल 3 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, और इस साल ये 15 फरवरी को पड़ा। और बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद है टू ऑनर द अनटैप्ड एरिया एंड एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। जनरल पब्लिक को एंथ्रोपोलॉजी की एजुकेशन देना, ये इसका मकसद है। आगे बात करेंगे। 17 फरवरी टू 27 फरवरी हर साल सेलिब्रेट होता है ताज महोत्सव, और बेसिकली ताज महोत्सव सेलिब्रेट होता है आगरा में। और आगरा के अंदर ताजमहल जो है वो तो सब जानते हैं, वो एक अजूबा है, मुग़ल एरा का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। तो वहाँ पर ये ताज महोत्सव सेलिब्रेट होता है, और यहाँ पे इंडियन क्राफ्टमैन जो होते हैं वो अपनी बहुत ही तराशी हुई चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं 20 फरवरी। तो यहाँ पर दो हमारे स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, इन दोनों का फाउंडेशन डे होता है। तो 1987 में ये दोनों स्टेट बने थे, और इसलिए इस दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे एंड मिज़ोरम फाउंडेशन डे। 20 फरवरी को ही वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है, यानी कि सामाजिक जस्टिस।
सामाजिक न्याय। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20 फरवरी टू एनकरेज पीपल टू सी हाउ सोशल जस्टिस अफेक्ट्स पॉवर्टी रेडिकेशन। यानी कि अगर सामाजिक न्याय मिलेगा लोगों को तो उससे गरीबी कैसे दूर होगी, इसको दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए और पीपल को इंकरेज करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। मेन एम क्या है? टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट फॉर सोशल इंटीग्रेशन। पूर्ण एम्प्लॉयमेंट, फुल पूर्ण रोजगार और सपोर्ट फॉर सोशल इंटीग्रेशन, ये इस दिन का मनाने का एम है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो और साथ में सोशल इंटीग्रेशन भी अचीव हो, उसके लिए फुल सपोर्ट मिले। और ये दिन किन किन चीज़ों को टारगेट करता है? पॉवर्टी, एक्सक्लूजन और अनएम्प्लॉयमेंट, इनके खिलाफ लड़ाई है बेसिकली ये। 20 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इट्स सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 फरवरी टू अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स वेराइटी। जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, जो उसमें जो लैंग्वेज में वेरिएशंस हैं, उनको शोकेस करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दिस डे प्रमोट्स द अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। और पहली बार ये 17 नवंबर 1999 को अनाउंस किया गया था कि 21 फरवरी को हम एज अ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करेंगे। 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे को थिंकिंग डे के नाम से भी जानते हैं और बेसिकली ये ऑब्जर्व होता है 22 फरवरी को एनुअली बाय गर्ल्स स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड्स अक्रॉस 150 कंट्रीज़। लगभग 150 कंट्रीज़ में गर्ल्स स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 23 फरवरी। हर साल 23 फरवरी को वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस डे सेलिब्रेट होता है। ये बेसिकली जो दिन है ये रोटरी इंटरनेशनल का जो इनॉग्रल, जो पहला कन्वेंशन हुआ था, उसको रिमेंबर करने के लिए बेसिकली ये दिन मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड in India on 24 February every year to encourage the employees of the excise department। जो एक्साइज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको encourage करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि देखिए जो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि करप्शन रुक पाए इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और साथ में वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहाँ से वो बेस्ट पॉसिबल एक्साइज सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो उन एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए सेंट्रल एक्साइज डे हर साल 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 फरवरी वीर सावरकर्स डेथ एनिवर्सरी। तो 26 फरवरी 1966 को जो वीर सावरकर थे उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने बेसिकली खाना पीना और दवाइयाँ ये सब छोड़ दिया था फरवरी में, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर आपका जीवन समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है तो ऐसे जीवन का कोई काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, गिविंग अप लाइफ व्हेन वन वाज नो लॉन्गर यूजफुल टू सोसाइटी वाज बेटर देन वेटिंग फॉर डेथ। यानी कि मौत का इंतज़ार करने से अच्छा है कि अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को छोड़ देना अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं समाज के लिए। आगे बढ़ेंगे। 27 फरवरी वर्ल्ड NGO डे। तो बेसिकली ये वर्ल्ड NGO डे का मकसद है टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट एंड ऑनर ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और साथ में उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो लोग हैं उनको क्या करना? रिकॉग्नाइज करना और ऑनर करना। क्योंकि वो जो अपना योगदान दे रहे हैं सोसाइटी के लिए वो क्या है? सराहनीय है। आगे बढ़ेंगे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम लोग अपने इंडिया में। तो बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद होता है टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। बेसिकली जो रमन इफेक्ट है उसका जो आविष्कार हुआ था वो 28 फरवरी 1928 को हुआ था, और इस आविष्कार के लिए, इस डिस्कवरी के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया था 1930 में। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए ये रमन इफेक्ट के ऑनर में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। 28 फरवरी रेयर डिसीज़ डे।
बेसिकली इस साल 2024 में 29 फरवरी को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर है। बेसिकली जो फरवरी का लास्ट डे होता है, अगर वो लीप ईयर है तो 29, अगर नॉन लीप ईयर है तो 28, तो लास्ट डे को मनाया जाता है। इस साल मनाया जाएगा 29 फरवरी को रेयर डिसीज़ डे। देखिए रेयर डिसीज़ क्या है, अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो वहाँ पे अगर 10,000 लोगों में अगर लेस देन 5% लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उस बीमारी को कहा जाता है कि वो रेयर है, मतलब बहुत कम लोगों में देखी जा रही है। बट क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो डेटा है वो अलग है। यहाँ पर क्या है कि 5,000 लोगों में अगर एक बंदे को, आउट ऑफ 5,000 अगर एक को ये बीमारी है, तो उसी बीमारी को हम रेयर डिसीज़ बोलते हैं। एक पूरी लिस्ट है जहाँ पर इंडिया के अंदर 265 बीमारीज़ हैं जिनको रेयर डिसीज़ की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो इस दिन को मनाने का मकसद है टू रेज अवेयरनेस एंड जनरेट चेंज फॉर द पीपल हु आर लिविंग विद अ रेयर डिसीज़, देयर फैमिली एंड देयर केयरर्स। यानी कि जो लोग रेयर डिसीज़ से पीड़ित हैं, तो उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना और साथ में उनकी फैमिली और उनके केयरर्स को ऑनर करना। तो यहाँ पे हमारा फरवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट डेज़ वाला सेक्शन था वो फिनिश हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, साथ में फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट डेज़ एक जगह पर मिल जाएं। जनवरी का वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी के वीडियो का लिंक भी है, तो वहाँ से आप जनवरी का वीडियो भी देख सकते हैं। अंत तक सेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।